नहीं, और शायद अब कभी कुछ नहीं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिश्ते से जो कभी बहुत गहरा था, लेकिन अब बस एक नाम भर रह गया है। हीर और नवाब, दो ऐसे लोग जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और बीच में खामोशी है, भारी, दर्दनाक और आखिरी। हीर की आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में वो सब कुछ है जो शब्दों में कहना मुश्किल होता है। वो नवाब से कहती है, मैं तुमसे प्यार की भीख मांगने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूं। नवाब हैरान है, उलझा हुआ है, क्योंकि वो अभी भी उसी रिश्ते को पकड़कर बैठा है जिसे हीर बहुत पहले छोड़ चुकी है। हीर आगे कहती है, मुझे तुमसे प्यार नहीं मिला, लेकिन सुकून मिल गया, और शायद इसलिए क्योंकि जो तुम आज महसूस कर रहे हो वही तुमने मुझे महसूस करवाया था। ये सुनकर नवाब चुप हो जाता है। वो पहली बार समझ रहा है कि दर्द क्या होता है। हीर उसे याद दिलाती है, तुमने ही कहा था कि हम दोनों अच्छे लोग डिजर्व करते हैं, मूव ऑन। अब वही बात उसी पर वापस आ चुकी है। हीर के शब्द तीर की तरह लगते हैं, जो दवाई तुमने मुझे दी थी, अब तुम्हें उसकी जरूरत है। ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, ये हिसाब बराबर होना था। दूसरी तरफ घर में बैठा परिवार अपने अपने हिसाब से इस रिश्ते को देख रहा है। कोई इसे जीत मान रहा है, कोई हार, लेकिन असल में ये दोनों के लिए एक टूटन है। क्लासरूम में एक और सीन होता है जहां नवाब खुद को रोक नहीं पाता। वो सबके सामने हीर से बात करने आ जाता है। हीर साफ कहती है, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, लेकिन नवाब मानने को तैयार नहीं। वो पूछता है, साथ रहना है या नहीं? और हीर बिना रुके कह देती है, नहीं, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में पूरी कहानी खत्म हो जाती है। नवाब गुस्से में है, दर्द में है, और सबसे ज्यादा वो खुद से हार चुका है। वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा है। लेकिन हीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो कहती है, कुछ फील नहीं होता अब, बिल्कुल भी नहीं। और यही वो लाइन है जो सब कुछ खत्म कर देती है। नवाब आखिरी कोशिश करता है, हमारे बीच प्यार था, केयर था। हीर जवाब देती है, हमारा रिश्ता सिर्फ एक धागे से बंधा था और वो टूट गया। और सच यही है, कुछ रिश्ते आवाज के साथ नहीं, खामोशी से टूटते हैं। हीर कहती है, झूठे रिश्ते से बेहतर है सच्ची आजादी। ये सुनकर नवाब अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो दिखाता नहीं। हीर आगे कहती है, जब मैंने डिवोर्स पेपर साइन किए तो मुझे सुकून मिला। ये वो पल है जहां नवाब पूरी तरह बिखर जाता है, क्योंकि उसके लिए वो कागज एक रिश्ता था और हीर के लिए एक बोझ। हीर सच बताती है, ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ। उन्होंने पहली बार कुछ सही किया। वो ये भी मानती है कि शायद ये रिश्ता शुरू ही गलत समय पर हुआ था। तुम 21 के थे, मैं 19 की। हम तैयार ही नहीं थे। अब वो दोनों समझ चुके हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हीर कहती है, हमने कोशिश की, लेकिन कुछ फील नहीं हुआ। और यही सच्चाई है। हर रिश्ता प्यार से नहीं चलता। कुछ रिश्ते बस आदत बन जाते हैं।
और जब आदत टूटती है तो दर्द होता है। आखिर में दोनों फैसला करते हैं अलग होने का। नवाब कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, थैंक यू मुझे आजाद करने के लिए। और फिर वो एक लाइन कहता है जो आजकल के रिश्तों की सच्चाई बन चुकी है, अब हम मॉडर्न कपल्स की तरह रहेंगे, ब्रेकअप के बाद दोस्त। लेकिन अंदर से दोनों जानते हैं दोस्ती कभी नहीं होगी। उसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। हीर अपने घर लौटती है जहां उसे समझने के बजाय जज किया जाता है। लोग कहते हैं अब कौन करेगा इससे शादी। लेकिन हीर अब बदल चुकी है। वो कहती है मुझे शादी नहीं, पढ़ाई करनी है। वो अपने लिए खड़ा होना सीख चुकी है। वो अपने पिता से कहती है मेरी शादी के पैसे से मेरा एडमिशन करवा दो। ये सिर्फ एक लड़की का डायलॉग नहीं था, ये उसका फैसला था अपनी जिंदगी खुद बनाने का।